जिस जातिवाद ने इस देश को गुलाम बनाया था, जिस छुआछूत के रोग ने इस देश का बंटा धार करके छोड़ दिया था, जिस ऊंच नीच की आज हम बात कर रहे हैं इस शिक्षित समाज में, आखिर वो छुआछूत फिर से कैसे पनप रही है? आखिर क्यों किसी SC ST के युवा को या उसके रिलेटेड किसी व्यक्ति को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता? दोस्तों, एक बात यदि मैं आपसे कहूं कि आज हम अभी भी पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, क्या आपको ये बात जचने वाली लग रही है? क्योंकि घर वालों ने आपके ऊपर पैसे लगाए हैं, आपको पढ़ाया है, फिर एक न्यूज चैनल पर एक रिपोर्टर कहता है कि आज हम सब अनपढ़ हैं। देखिए, इसके पीछे भी तथ्य है। ये तथ्य मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा। हम उसी भारत में निवास कर रहे हैं जिसमें आज भी ऐसी कुप्रथाएं पूरी तरीके से मिट ना पाई है। जहां दोस्तों, जिस जातिवाद ने इस देश में इस देश को गुलाम करके छोड़ा था, जिस ऊंच नीच ने, छुआछूत ने और भेदभाव ने इस देश का बंटाधार कर दिया था, आखिर वो छुआछूत फिर से कौन पनपा रहा है? आखिर वो छुआछूत का जहर कौन पिला रहा है लोगों को? क्यों लोगों के अंदर से वो एक गर्मी थी कि हम ऊंची जात के हैं, ये नीची जात के हैं, हम इन्हें बराबर नहीं बिठा सकते, हम इसे चाय पिलाकर इसके जूठे बर्तन घर में नहीं रख सकते? आखिर ये जहर कौन पनपा रहा है? फिर पढ़ाई लिखाई का मतलब ही क्या रह गया भाई? जी दोस्तों, एक छोटी सी कविता मुझे याद आ रही है। मैं उस कविता के साथ आज की जो खबर है उसको पूरा मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा निचोड़, पूरा जो सरलीकरण है उस रिपोर्ट से संबंधित वो आपको मैं निकाल कर दूंगा। जहाँ राजस्थान के चूरू जिले की एक तहसील है सरदारसर, और सरदारसर से हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर लगभग 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है साडासर। उस गांव में एक कथा होती है, और उस कथा में क्या होता है कि पूरे देश में बवाल मच जाता है। जहां दोस्तों, उस खबर पर मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक कविता है, कुछ पंक्तियां हैं, वो सुनिए, तब आपको ये खबर बड़ी मजेदार लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो यदि आप क्लिक करते हैं तो वीडियो को पूरा देखा करें, न्यूज तब जाकर आपकी समझ में आएगी। देखिए, उन पंक्तियों को मैं दोहरा रहा हूं कि छुआछूत के रोग ने कर दिया बंटा धार, ऊंच नीच के कीच में फंसा है नर और नार, फंसे सभी नर नार बिगाड़ा भाईचारा, और जातिवाद से बना ये देश हमारा, गुलाम हमारा। जात पात के भेद बताए बिना बात के, देख फिर पी रहे जहर ये छुआछूत के। जी हाँ दोस्तों, ये छुआछूत का जहर, और जिस जातिवाद ने इस देश को गुलाम बनाया था, जिस छुआछूत के जहर ने आम जन को ऊंच नीच का भेद है वो लोगों तक पहुंचाया था। कौन सी मनुस्मृति, कौन सा ब्राह्मणवाद, कौन सा वो ठाकुरपन आज भी जिंदा है, लोग जिंदा रख पा रहे हैं। क्यों भाई? सबको बराबरी का हक है। वो छुआछूत का समय गया, क्योंकि लोग आज वो काम नहीं करते, छुआछूत वाले काम वो नहीं करते। और करने की यदि आप बात करते हैं, मैं ऐसे ऐसे पंडितों को दिखा सकता हूं जो ऐसे ऐसे नीच काम करते नजर आ जाएंगे, जिसके बाद आप उसके घर का पानी तक नहीं पी पाएंगे। कौन से ऐसे भाई जो बने फिर रहे हैं जातिवाद का मतलब एक ताज पहने, सामने लेकर आइए, हम दिखाएंगे कि कौन कहां तक गिर चुका है। फिर जातिवाद का ढोंग आप एक चौपाल में क्यों रचते हैं? एक किसी कार्यक्रम में आप क्यों जातिवाद को दिखाते हैं? आप क्या दिखाना चाहते हैं कि हम ऊंचे हैं और ये सामने वाला है वो नीचा है? जी हाँ दोस्तों, जिस चूरू जिले की सरदारसर तहसील के गांव साडासर की मैं बात कर रहा हूं, उसमें बीते दिन भोले बाबा नाम के एक संत द्वारा कथा का संचालन किया जाना था। ठाकुर जी महाराज के मंदिर पर यह कथा होनी थी। गांव में सभी जाति धर्मों के लोग निवास करते हैं साडासर के अंदर, और उसी साडासर में ठाकुर जी महाराज के मंदिर पर जब कथा का प्रारंभ होना है, भोले बाबा संत हैं वो पहुंचते हैं, और आम जनता पूजा पाठ के लिए आती है, और जो मंदिर कमेटी है आरोप उन पे ही लग रहा है। जब SC ST के लोग कथा सुन रहे हैं, कथा का भाव ले रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं,
तिलक लगा रहे हैं तो उन्हें मंदिर में धोख लगाने से किसने मना किया? आखिर क्यों किया गया? आखिर भोले बाबा संत के पास जाने से उन SC ST के उन दलितों को क्यों मना किया गया? ऐसा कौन सा पाप लग जाता भोले बाबा को या ठाकुर जी महाराज को कि वो गंदे हो जाते? आप कौन से ठेकेदार बने बैठे हैं भाई? आप कोई अलग ठेकेदार हैं? कृष्ण और सुदामा की उस ऊंच और नीच की भाव को खत्म करने वाली कहानी को आप नीचा दिखा रहे हैं? सबरी के बेर खाने वाले राम को आप नीचा दिखाना चाहते हैं? तो कौन से जातिवाद में घिरे हुए हैं आप? ठाकुर जी महाराज के ग्रंथ में कहीं लिखा हुआ है कि नीच जात के किसी व्यक्ति को मेरे मंदिर में मत घुसने देना या मैं उसको दर्शन नहीं दूंगा? तो इसका मतलब तो फिर ब्राह्मणों और अन्य जो बड़ी जातियां हैं उनके लिए भगवान बने होंगे। तो फिर ये नीची जाति वाले हैं जिसे SC ST और अन्य जो जातियों का नाम आप दिए बैठे हैं, क्या इनके लिए भगवान नहीं बने हुए? फिर इनको कौन संभाल रहा है भाई? क्यों जातिवाद का जहर घोल रहे हैं आप? उस राजस्थान में हम निवास कर रहे हैं जो अच्छी तरीके से शिक्षित है, जातिवाद का कोई मतलब ही नहीं रहता। मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूं और मेरे साथ काम करने वाले मेघवाल और नायक मिलेंगे आपको, जिनके साथ मैं खाना भी खाता हूं, जिनके साथ मैं चाय भी पीता हूं। क्या मेरा ब्राह्मणवाद खत्म हो गया? क्या मेरी जात से मुझे निकाल दिया जाएगा? और निकालने वाले जो हैं वो तकमा जारी करने वाले वो जरूर सामने आए, हम सवाल करेंगे और उन सवालों का आप जवाब दे देना, फिर जातिवाद की बात करना आप। मैं शुक्रिया अदा करूंगा सरदार सर के वर्तमान विधायक अनिल जी शर्मा का कि उन्होंने बड़ा शानदार कठोर निर्णय लेते हुए उन दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। जी हाँ, ब्राह्मण तो वो भी है। फिर आप में कौन सा ब्राह्मणवाद है भाई? आप में कौन सी ऊंची जाति है कि ठाकुर जी के आप पहरेदार बने बैठे हैं? देखिए, इस जिले में आए दिन ऐसी ऐसी घटना देखने को मिल रही है जो पूरे देश भर में वायरल हो रही है। अब क्यों इस चूरू जिले का बंटा धार करने पर तुले हुए हैं? SC ST और अन्य जो जातियां हैं, क्या उनको बराबरी का हक नहीं है? होना भी चाहिए। इस ऊंच नीच के भाव को हमें खत्म करना है, इस जहर को खत्म करना है। समाज बिखर क्यों रहा है? इसी छुआछूत से बिखर रहा है, इसी जातिवाद से बिखर रहा है। गांवों के अंदर आपने देखा होगा बड़े बड़े गुट बने बैठे हैं, लोग आपस में हुक्के पर नहीं बैठते आजकल। कारण क्या है? जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच। ज्यादा पैसे वाला हो गया तो गरीब के पास नहीं बैठेगा, क्योंकि उसका जो तकमा है वो ढीला हो जाता है। उसका जो सर पे ताज लगा है पैसों का, क्या वो गिरने को तैयार हो जाता है? अरे आप कौन से बड़े ऐसे कलाकार बन गए, कौन से ऐसे बड़े सेठ बन गए जो आप अपने बराबर रहने वाले लोगों को समझते नहीं है? आप अपने आप में इतने घमंडी हो गए हैं कि आपकी नजर में एक इंसान की कोई कीमत नहीं है। सक्सेस होना, पॉपुलर होना, ये आपकी किस्मत का खेल है, ये समय का चक्र है, और ये समय फिर कब घूम जाए पता नहीं चलता। जिस पॉपुलैरिटी और जिस पैसे के दम पर आप उनसे बने बैठे हैं, कपड़ों में कड़प लगाकर आप जब गाड़ी से उतरते हैं तो आपकी नजरें नहीं झुकती आगे कौन है। आप ऐसे घमंड में चलते हैं, आपके साथ काम करने वालों के साथ आप ऐसे ऐसे बोल देते हैं, ऐसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये तो हमारे नौकर हैं। भाई साहब, पॉपुलैरिटी 4 दिन की है, किस घमंड में जी रहे हैं आप? और कौन से जातिवाद में घिरे हुए हैं आप? ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे समाज में, क्योंकि इस समाज को फिर से हमें जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। हर कोई चाहता है कि चौपाल के हुक्के पर हर समाज के लोग बैठे, हर जाति के लोग बैठे, तब जाकर उन गांवों की रौनक वापस आएगी, तब जाकर लोग एकजुट हो पाएंगे, तब जाकर हम स्वतंत्र हो पाएंगे। वरना इसी जातिवाद ने हमें गुलाम बनाया था, और इसी जातिवाद के जहर ने, छुआछूत के जहर ने इस देश का बंटा धार करके छोड़ दिया था। जरूर शेयर करिएगा। बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे जिस प्रकार की न्यूज सोशल मीडिया के माध्यम से चल रही है। मैं नहीं चाहता कि इस जातिवाद को हम ज्यादा फैलाएं, लेकिन उन लोगों तक ये संदेश पहुंचाना भी जरूरी है, ताकि ऐसी कोई कहानी इस समाज में दोबारा न बने। ऐसी खास जानकारी और बेहतर न्यूज के लिए हमें जरूर फॉलो और सब्सक्राइब करिएगा।
शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।